नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सेशन हम कर रहे हैं और अब तक हम 7 या 8 सेशंस अपने कर चुके हैं और हमारे जो सेशन चल रहे हैं वो हमारे सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल एग्जाम के लिए चल रहे हैं। जैसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वैसे क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ और सभी कॉन्सेप्ट में आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ ताकि अगर कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा भी ट्विस्ट हो जाए तो आप उसको क्वेश्चन में अप्लाई कर सकें और अपने क्वेश्चंस को आप कम समय में बना पाए। तो ऐसे ही सेशन हमारे चलते रहेंगे और अगर आपने पुराने सेशंस नहीं देखे तो आप प्रैक्टिस सेशन की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी सेशन को देख सकते हैं और आप फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले से अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और सेशन आपको अच्छा लगे तो जाने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, A and B are solutions of acid and water. The ratio of water and acid in A and B are 4:5 and 1:2. If X liter of A is mixed with Y liter of B, then the ratio of water and acid in the mixture become 8:13। यहाँ पर आपको दो सॉल्यूशन दिए गए हैं A और B, जिनमें आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है वाटर और एसिड का रेशियो दिया हुआ है। ये आपके पास वाटर है, ये आपके पास एसिड है। तो ए में वाटर और एसिड आपका कितना है? ए में 4:5 है और बी में आपके पास यहां पर 1:2 है। जब x लीटर ऑफ ए मिलाया जाता है, यहां पर आपने x लीटर ऑफ ए लिया, y लीटर ऑफ बी लिया, तो जो आपका मिक्सचर बनकर आया वो मिक्सचर आपका बनकर आया और आपका जो उसका रेशियो है 8:13 यहां पर आपका दिया हुआ है। तो अब हमें बताना है कि आपका जो एक्स वाई लिया गया, एक्स रेशियो वाई आपका किस रेशियो में यहां पर लिया गया। तो अब हमें ये चीजें यहां पर बतानी है। तो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे। सबसे पहले इसको हम मिक्सचर के मेथड से करेंगे, फिर इसको हम एलिगेशन के मेथड से करेंगे। तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मिक्सचर के मेथड से करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये आपका 4 और 5 कितना है, ये आपका यहां पर 9 है, ये आपका यहां पर कितना है 1 और 2, ये आपका यहां पर 3 है और ये आपका यहां पर 21 है। इन सभी को पहले हम बराबर बनाएंगे। तो बराबर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर इनका एलसीएम हो जाएगा 63, तो 21 या 63, इसको यहां से मैं हटा रहा हूं, 21 या 63 हो गया, ये यहां पर 21 या 63 हो गया और ये यहां पर 9 सत्ते 63 हो गया। अब ये आपके हो गए बराबर। अब आपको जो छोटा सा काम करना था, 7 को इससे मल्टीप्लाई कराया तो 7 चौक 28, 21 को इससे मल्टीप्लाई कराया तो 21 और 3 को इससे मल्टीप्लाई कराया तो 24। यानी कि आपने पहला 28 बना, दूसरा आपका 21 बना और जो मिलकर आया वो आपका यहां पर 24 बन गया। इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब जो आपको यहां पर लगाना है वो आपको यहां पर 28 में से 24 जाएंगे 4 और यहां पर 24 में से 21 जाएंगे 3। तो ये आपका यहां पर 3:4 में आपका x और y निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आसानी से आप यहां पर निकाल देते कि आपका x और y यहां पर कितना निकल कर आया। इसके लिए आपको पहले सभी मिक्सचर्स को बराबर करना पड़ेगा। ये 4 5 9 है, ये 63 कर दिया, ये 1 2 3 है, इसको 63 कर दिया, ये 8 13 21 है, इसको 63 कर दिया। फिर हमने वाटर वाला रेशियो ले लिया, पहले 28 था, बाद में बी 21 था, बनकर 24 आया। तो आपका x रेशियो y क्या निकल कर आया वो हमने यहां पर निकाल दिया। अब हम करेंगे इसको डायरेक्ट एलिगेशन के मेथड से। यहां पर हम सीधा वाटर के लेकर चलेंगे, सारी चीजें हम वाटर के साथ लेकर चलेंगे। तो आपका पहला वाला मिक्सचर 4/9 हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले मिक्सचर में 4 पार्ट पानी है पूरे मिक्सचर का। दूसरा हम यहां पर लेकर चलेंगे 1/3, क्योंकि दूसरे में यहां पर आपका 1 पार्ट पानी है टोटल 3 से, और यहां पर आपका 8/21 हो जाएगा। ये आपका यहां पर 8/21 हो गया। अब फिर से इसको इजी बनाने के लिए हमने क्या किया, यहां पर 63 से मल्टीप्लाई कराया, यहां पर 63 से मल्टीप्लाई कराया, यहां पर 63 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब ये आपका 21 से 3 बार गया तो ये आपका 24 आ गया, ये 3 से 21 बार गया तो यहां पर आपका 21 आ गया, ये आपका 9 से 7 बार जाएगा तो ये आपका 28 आ गया और फिर से हमारी वही कंडीशन आ गई और हमारा यहां पर आंसर वही निकल कर आ जाएगा।
तो यहां पर आपका 4 आया, यहां पर 3 आया, तो आपने दोनों तरीके से निकाल लिया, तो x/y आपका 3/4 निकल कर आ गया। तो इतनी आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आप चाहते तो डायरेक्ट एलिगेशन लगा देते, या फिर आपने पहले इनको इक्वल किया इस तरीके से। यहां भी मैंने सभी को इक्वल करने की कोशिश की, क्योंकि मैंने यहां से फ्रैक्शन को हटाकर डिजिट्स में इसको ला दिया। अब आपका यहां पर इसको मैंने सॉल्व किया और दोनों तरीके से मैंने आपको यहां पर आंसर निकाल कर दिखा दिया। जो मेथड आपको अच्छा लगे उसको आप अप्लाई कर सकते हैं और आप अपना आंसर यहां पर निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। रेमी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस। इफ ही सेल्स द आर्टिकल फॉर ₹8 मोर, शी विल गेन 30%. व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 सच आर्टिकल्स। एक आर्टिकल को रेमी ने यहां पर 20% प्रॉफिट में बेच दिया। अगर वो उसे 8 रुपए ज्यादा पर बेचती तो उसे 30% का प्रॉफिट होता, यानी कि अगर वो उसको 8 रुपए ज्यादा पर बेचती 30% का प्रॉफिट होता। तो यहां पर प्रॉफिट में इंक्रीमेंट कितना हुआ, प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हुआ 10% का, और आपका जो प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ वो प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ आपका 8 रुपए का। तो इस तरीके से आप इसको निकाल लेंगे। अब आपने यहां पर 100% की वैल्यू निकाल ली, तो 100% की वैल्यू यहां पर 80 रुपीज आ गई। तो ये जो 80 रुपीज निकल कर आई है, ये एक आर्टिकल का आपका कॉस्ट प्राइस निकल कर आ गया। अब आपसे यहां पर जो पूछा गया है, आपसे पूछा गया है व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 सच आर्टिकल। तो आप इसको 16 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका यहां पर हो जाएगा 1280 और आपका आंसर निकल कर आ गया। तो आपने इसको मल्टीप्लाई कराया और आपका 16 आर्टिकल्स का सीपी निकल कर आ गया। बस इसमें छोटी सी बात ये दी हुई थी कि पहले 20% प्रॉफिट पर बेचा, फिर 30% प्रॉफिट पर बेचा, तो 8 रुपए ज्यादा का उसको फायदा हुआ। तो 10% फायदे का वैल्यू यहां पर 8 रुपए है, 100% की वैल्यू 80 हो गई। तो 80 आपका एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है। आपको 16 का निकालना है, तो 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे और आंसर यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 1/cos थीटा माइनस 1/sin थीटा प्लस 1/cosec थीटा माइनस cot थीटा माइनस 1/sec थीटा प्लस tan थीटा, और इसकी आपको वैल्यू बतानी है। अब आप अपने ऑप्शंस देखेंगे। एक ऑप्शन है sin थीटा tan थीटा, sin थीटा cos थीटा, cosec थीटा cot थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा। तो आपको यहां पर सारी वैल्यू थीटाज में दी हुई है और आपको यहां क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है। और सबसे पहले आप चेक करेंगे कि आप कोई ऐसी वैल्यू पुट ना करें कि जिस वैल्यू को पुट करने से आपके दो ऑप्शन बराबर हो जाएं। तो आप अगर यहां पर थीटा को 45 डिग्री लेते हैं तो क्या आपके कोई ऑप्शन बराबर हो रहे हैं। तो पहला ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा 1/√2 इंटू 1 यानी कि 1/√2। दूसरा आपका हो जाएगा 1/√2 इंटू 1/√2 यानी कि 1/2। तीसरा आपका हो जाएगा √2 इंटू 1√2 और चौथा आपका हो जाएगा √2 इंटू √2 यानी कि 2। तो सारे ऑप्शंस यहां पर आपके अलग आएंगे अगर आप थीटा की वैल्यू को 45 रख लेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम थीटा की वैल्यू 45 लेकर सॉल्व करेंगे। तो 1/cos थीटा माइनस 1/sin थीटा यहां पर आपको दिया हुआ है। उसके बाद आपको दिया हुआ है 1 प्लस 1/cosec थीटा माइनस का आपको cot थीटा माइनस 1/ यहां पर आपको कितना दिया हुआ है sec थीटा प्लस का आपका यहां पर tan थीटा। इसकी वैल्यू आपको यहां पर बतानी है। अब हम यहां पर सबसे पहले ऑप्शंस लिख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा 1/√2 बनकर आएगा। दूसरा ऑप्शन हमारा 1/√2 इंटू 1/√2 यानी कि 1/2 बनकर आएगा। तीसरा ऑप्शन हमारा यहां पर √2 इंटू 1 यानी कि √2 बनकर आएगा। चौथा हमारा 2 बनकर आएगा। अब ये हमारे यहां पर 4 ऑप्शंस हो गए। हम थीटा की वैल्यू 45 रखेंगे। तो यहां पर आपका 1/√2 माइनस 1/√2 प्लस ये आपका √2 माइनस 1 माइनस √2 प्लस 1, ये आपका कट जाएगा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी होती है, ये तो आपका यहां पर माइनस हुआ तो ठीक है आपका कट गया, लेकिन कभी भी आपका डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए।
डिनोमिनेटर आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाता है तो वैल्यू आपने सही पुट नहीं की, आपकी वैल्यू यहां पर गलत हो जाएगी। तो कभी भी आपको ऐसी वैल्यू पुट नहीं कर रही जिससे आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो ये आपने यहां पर 1/√2 माइनस 1/√2 को काट दिया। अब आपके पास इतनी वैल्यू बची है और इस वैल्यू से आपको अपना आंसर निकालना है। हमने इन दोनों में एलसीएम ले लिया तो आपका कितना आएगा, √2 माइनस 1 √2 प्लस 1 और आपका ये √2 प्लस 1 इधर चला गया। अब ये आपका यहां पर माइनस है और आपको ये वाला ऊपर लेकर जाना है। ये माइनस का यहां पर √2 हो जाएगा और ये प्लस का यहां पर 1 हो जाएगा। अब माइनस √2 से प्लस √2 चला गया और 1 प्लस 1 आपका कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 आपका 2 आ जाएगा। अब ये आपका a माइनस बी और a प्लस बी दिया हुआ है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब आप करेंगे तो √2 का स्क्वायर आपका 2 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर आप 1 हो जाएगा और आपका 1 निकल कर आ गया। यानी कि फाइनली जो आपका आंसर निकल कर आया वो आपका 2 निकल कर आया और 2 आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि आपका सेक थीटा कोसेक थीटा आपका इसका सही आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपको मिले कि आपको थीटा दिया हुआ है क्वेश्चंस में भी और ऑप्शंस में भी, तो आप इन क्वेश्चंस को वैल्यू पुटिंग से करें। आप अपने मन से कोई भी वैल्यू 0, 30, 60, 45, 90 ले सकते हैं। एक तो आपका ना तो डिनोमिनेटर में 0 बने, ना किसी की वैल्यू इंफिनिटी हो, तो आपकी वैल्यू यहां पर सही होंगी और आपके क्वेश्चंस को सेटिस्फाई कर जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इन ट्राइंगल ABC एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीटिंग BC एट D एंड DE इज परपेंडिकुलर टू AC एट E. If AB 10 centimeter and AC 15 centimeter, then the length of DE in centimeter is. तो आपको सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है जिसका राइट एंगल आपको A पर दिया हुआ है। ये आपने बना लिया राइट एंगल ट्राइंगल और ये आपने यहां पर A, B और C अब आपने ले लिए। उसके बाद इसमें जो सबसे पहले दिया गया है AD आपका एंगल A का बाइसेक्टर दिया हुआ है, एंगल A का बाइसेक्टर दिया हुआ है, तो ये यहां पर जाकर AD बन गया और ये अब आपके एंगल दोनों 45 डिग्री के बन गए। ये भी 45, ये भी 45 डिग्री के आपका यहां पर बन गया। उसके बाद कहा गया है DE इज परपेंडिकुलर एट AC एट E. DE आपका यहां पर परपेंडिकुलर दिया हुआ है, यानी कि ये इस वाले ट्राइंगल की हाइट है E पर, यहां पर AC पर। उसके बाद इसमें कहा गया AB आपका 10 सेंटीमीटर है और आपका यहां पर AC 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमसे ये वाली लंबाई पूछी है, तो इस लंबाई को हम किस तरीके से आसानी से निकालेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, जब आपका यहां पर ये दिया होता है ट्राइंगल, मैंने मान लिया A B C, अब ये इसका एंगल बाइसेक्टर हमने खींचा, तो अगर ये A और ये B है तो ये इस सामने वाली साइड को A/B में तोड़ देगा, यानी कि ये वाला आपका A हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा। ये अगर आपकी साइड C दी हुई होती है तो आपका ये A/B में आ जाती है। अब ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ये आपको यहां पर कहा गया है, तो ये आपका 10 है, ये 15 है, यानी कि ये 2/3 में आपका बट गया। इतना आपको यहां पर पता होना चाहिए कि अब ये वाली साइड आपकी 2/3 में बट चुकी है। अब आपने क्या किया, आपने पूरे ABC का एरिया निकाल लिया, तो डेल ABC आपका कितना हो जाएगा 1/2 10 × 15 और आपका निकल कर आएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका 75 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आपका यहां पर ट्राइंगल का निकल कर आया। अब दूसरी बात आपको क्या पता होनी चाहिए, ये आपका यहां पर ट्राइंगल दिया हुआ है, ये आपकी यहां पर कोई भी लेंथ दी हुई है और ये लेंथ इसको यहां पर 2/3 में बांट रही है। तो आपकी यहां पर ये जो लेंथ है ये आपकी एक तरीके से ये आपकी कोई भी लेंथ हो गई। तो अगर इस ट्राइंगल के आपने हाइट बनाई तो ये आपने मान लिया हाइट ले ली, तो इस वाले ट्राइंगल का ये हाइट आपने h ले ली, तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया आपका कितना हो जाएगा 1/2 2 × h। इस वाले का कितना हो जाएगा 1/2 3 × h। तो h से h चला गया, 1/2 से 1/2 चला गया और एरिया भी आपका 2:3 के रेशियो में
बट गया। यानी कि कभी भी कोई लेंथ आपकी किसी साइड को जिस रेशियो में बांटती है तो एरिया भी उसी रेशियो में बट जाता है। तो यहां पर उस चीज का इस्तेमाल किया जाएगा। ये 2 है, ये 3 है, ये इस ट्रायंगल को बांट रहा है यहां पर 2 और 3 में। तो अगर आपके टोटल की वैल्यू 5 है और 5 की वैल्यू 75 दी हुई है तो हमें यहां पर इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेना है। तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 3 इंटू 75/5 और ये आपका यहां पर 45 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इस वाले ट्रायंगल का एरिया यहां पर निकल कर आ गया। अब हमारे पास बेस है, हाइट हमें निकालनी है। तो आपको पता होना चाहिए डेल आपका ADC हाफ AC इंटू DE हो जाएगा, क्योंकि आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो आपका ADC कितना है 45 आपने निकाला 1/2 और AC आपका 15 है, DE आपको निकालना है 15 से ही जाएगा 3 टाइम्स और DE आपका यहां पर 6 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। तो इसमें 2-3 प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी थी। सबसे पहले कि आपका एंगल बाइसेक्टर, जिस साइड पर एंगल बाइसेक्टर डाला है उसको एडजेसेंट साइड्स के रेशियो में बांट देता है। जैसे ये 10 और 15 है तो ये 2 और 3 हो गया। दूसरी बात, जिस रेशियो में ये बटे हैं उसी रेशियो में आपका एरिया बढ़ जाता है। तो टोटल एरिया अगर 75 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला तो ये अब आपका कितना बचा 30 और ये आपका 45 यहां पर हो गया। तीसरी बात, आपका जो एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है। बेस हमारे पास है, हाइट हमें निकालनी है क्योंकि एरिया हमारे पास पहले से दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को निकालने में आपकी 3 चीजें यूज हुई और ये चीजें आपको एग्जाम में काम आएंगी। तो सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है। एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को आपका उसी रेशियो में बांट देता है जिस रेशियो में आपकी साइड्स दी हुई होती हैं। एरिया आपका उस रेशियो में बढ़ जाता है जिस रेशियो में आपका ये साइड्स बटे हुए हैं। और आपका तीसरा आपको सिंपल सा फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट, और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ गया। तो इस क्वेश्चन को आप चाहें तो खुद भी ट्राई कर सकते हैं और आपका आंसर यही निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, A कैन डू 20% ऑफ अ वर्क इन 4 days, B कैन डू 33/1/3% ऑफ द सेम वर्क इन 10 days. They work together for 9 days and C complete the remaining work in 6 days. B and C together will complete 75% of the same work in how many days? अब आपसे कहा गया है A किसी काम के 20% को, 20% का मतलब आपका 1/5, यानी कि 1/5 को अगर वो 4 दिन में करता है तो टोटल काम कितने दिन में करेगा। 1/5 को अगर 4 में कर रहा है तो टोटल काम आपका 1 हो गया। 1 को वो कितने दिन में करेगा, 20 दिन में खत्म कर देगा। यानी कि उसका 1/5वां हिस्सा अगर 4 दिन में करेगा तो टोटल एक काम को वो 20 दिन में खत्म कर देगा। अब आपसे कहा गया बी किसी काम के 33 1/3%, यानी कि 1/3 काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है, 10 दिन में खत्म करता है 1/3 काम को। तो एक काम को खत्म करने में उसको 3 × 10 यानी कि 30 दिन लगेंगे। अगर 1/3 काम को 10 दिन में करा, 2/3 को 20 दिन में करा, तो 3/3 यानी कि एक काम को उसने 30 दिन में खत्म किया। तो इस तरीके से कभी आपको फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दिया जाए कि इतने परसेंट को इतने से किया, तो ये तो मैंने फ्रैक्शन से सीधा आपको यहां पर डेज निकाल दिया। अगर आपको इतना नहीं आता तो आप परसेंटेज लेंगे कि 20% की वैल्यू अगर 4 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आसान तरीका आपका यही है, आपने इस परसेंटेज को फ्रैक्शन बना लिया और 1/3 आपका 10 है तो 1 की वैल्यू आपकी 30 निकल कर आ गई। अब यहां पर आपसे कहा गया है ए बी और ये इनके नंबर ऑफ डेज आ गए। अब हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। तो बी की एफिशिएंसी 2 आ गई और ए की एफिशिएंसी 3 आ गई। इसके बाद कहा गया दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज, यानी कि 3 + 2 5 की एफिशिएंसी से उन्होंने 9 दिन काम किया तो 45 काम खत्म हो गया। 60 में से अगर 45 काम खत्म हो गया तो आपका कितना बचेगा, 5 और यहां पर 15।
15 काम अभी भी आपका बचा हुआ है और इस 15 काम को सी ने अकेले ने 6 दिन में खत्म किया, यानी कि सी ने 15 काम को अगर 6 दिन में खत्म किया तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, सी की एफिशिएंसी 5/2 निकल कर आ गई। अब जो आपसे पूछा गया है बी और सी इस काम के 75% को कितने दिन में करेंगे, तो 60 का 75% यानी कि 60 का 3/4, 60 का 3/4 आपका 45 हो गया। अब आपको बताना है बी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी 5/2, बी की एफिशिएंसी 2, तो 2 प्लस 5/2 आपका कितना हो जाएगा 9/2 यहां पर आपका निकल कर आ गया, जो आपकी बी और सी की एफिशिएंसी निकल कर आ गई। अब ये 45 काम 9/2 की एफिशिएंसी से कराना है तो 9 इंटू 2, क्योंकि आपका नीचे वाला 2 ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में, तो 9 से गया 5 बार और आपका यहां पर 10 डेज आंसर निकल कर आ गया। यानी कि बी और सी इस काम के 75% को 10 दिन में खत्म कर देंगे। तो इस तरीके से आपको फ्रैक्शन ऑफ द वर्क को टोटल वर्क में निकालना था कि ए टोटल वर्क को कितने दिन में करेगा, वहां से आप एफिशिएंसी निकालेंगे और जो क्वेश्चन की कंडीशन है उसको पुट करते ही आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, एन आर्टिकल इज मार्क्ड 30% अबव इट कॉस्ट if a profit of 20% is earned by selling the article, then the discount percent offered on the mark price of the article। तो यहां पर एक कॉस्ट है, एक सेलिंग है और एक आपका मार्क प्राइस है, तो तीनों में आपका रिलेशन दिया हुआ है। ये आपने लिया सीपी, ये आपने लिया एसपी और ये आपने लिया एमपी। अब जो आपसे कहा गया है आर्टिकल को 35% अबव रखा जाता है कॉस्ट प्राइस से, यानी कि मार्क प्राइस उसका 35% अबव है, तो अगर मैंने कॉस्ट प्राइस को 100 ले लिया तो इसका 35% 35 हो गया और मार्क प्राइस आपका यहां पर 135 निकल कर आ गया। ये आपका यहां पर मार्क प्राइस आ गया। अब जो आपसे कहा गया इफ अ प्रॉफिट ऑफ 20% इज अर्न्ड बाय सेलिंग द आर्टिकल, यानी कि अगर इसको 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है तो 100 का 20% आपका कितना हो जाएगा 20 और ये आपका 120 यहां पर बनकर आ गया। अब आपका एक आर्टिकल है जिसका मार्क प्राइस 135 है लेकिन सेलिंग प्राइस आपका 120 है, यानी कि कुछ यहां पर छूट दी गई। वो छूट कितनी दी गई 5 और 1 15, यानी कि 15 रुपए की आप छूट मानकर चलेंगे। अगर आर्टिकल 100 रुपए का है, 120 का बेचा गया है और 135 उस पर प्रिंट रेट डला हुआ है, तो छूट यहां पर कितनी मिली 15 की छूट मिली 135 पर, तो आपको इसका परसेंटेज निकाल लेना है। 15 से जाएगा 9 बार और 1/9 आपका यहां पर 11 1/9% के बराबर होता है। ये परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना और फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाना आपको आना चाहिए, वरना आप सीधा इसको सॉल्व करने लग जाएंगे और आपको टाइम लग जाएगा ज्यादा। तो यहां से आपने डायरेक्ट निकाल दिया 11 1/% आपका आंसर निकल कर आ गया। सीपी, एसपी और एमपी में जो आपका रिलेशन है वो हमने यहां पर बना लिया था और जो आपसे पूछा वो आपने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, पॉइंट्स पी एंड क्यू आर ऑन द साइड्स एसी एंड बीसी रेस्पेक्टिवली such that AP ratio PC equals to BQ ratio QC equals to 1:2, then AQ square plus BP square upon AB square equals to। सबसे पहले हम बनाएंगे अपना राइट एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल को रखेंगे C पर। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया और हमने यहाँ पर C बना दिया ABC। उसके बाद यहाँ पर जो कहा गया है P है यहाँ पर कितने पर AC पर, P आपका AC पर है और Q आपका BC पर दिया हुआ है। उसके बाद जो कहा गया है AP रेशियो PC, AP रेशियो PC आपका 1/2 है और BQ रेशियो QC आपका 1/2 है। अब आपसे पूछा गया है AQ का स्क्वायर यानी कि ये वाली साइड का स्क्वायर प्लस आपका BP का स्क्वायर यानी कि ये वाली साइड का स्क्वायर अपॉन में आपका AB का स्क्वायर यानी कि ये वाली साइड का स्क्वायर आपसे पूछा गया है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें AQ निकालना पड़ेगा और AQ स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा। अब आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, आपको पाइथागोरस यहां पर लगानी आनी चाहिए। ये आपका 3 है, ये आपका 2 है, तो 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9,
2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और आपका यहाँ पर 13 निकल कर आ गया। अब आपको निकालना है कितना, बीपी का स्क्वायर। तो बीपी का स्क्वायर कैसे निकलेगा, बीपी आपकी ये वाली साइड है, यानी कि यहां पर 2 का स्क्वायर 4, यहां पर 3 का स्क्वायर 9 और ये भी आपका 13 निकल कर आ गया। अब आपको निकालना है ए बी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ये वाली साइड भी 3 है, ये वाली साइड भी 3 है, यानी कि 9 प्लस 9 इक्वल टू 18। अब आपको सीधा सिंपल सा ए क्यू स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर करना है। तो आपने यहां पर क्या किया, 13 प्लस 13 अपॉन 18 और ये आपका 26 अपॉन 18 यानी कि 13/9 निकल कर आ गया। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन सिर्फ दिखने में यहां पर थोड़े टिपिकल लगते हैं, लेकिन जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको 3 बार पाइथागोरस लगानी थी और आपका आंसर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ पर्सन हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर इन 15 आवर्स। If he covers 4/5 of the distance in 2/3 of the time, then what should be his speed in kilometer per hour to cover the remaining distance in the remaining time? तो यहां पर आपको एक डिस्टेंस दी गई है जो आपको 160 किलोमीटर दी गई है और टाइम आपको दिया गया है 15 आवर्स। तो ये आपकी दो चीजें दी गई हैं, एक डिस्टेंस जो कि 160 किलोमीटर है, एक टाइम जो कि 15 आवर्स दिया गया है। पहली कंडीशन है अगर वो 4/5 ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि अगर हम इसका 4/5 निकालना चाहें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 32, 5 या 15, 5 दूनी 10, तो 32 यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 128 किलोमीटर आपका यहां पर निकल कर आ गया। तो ये आपका 128 किलोमीटर निकल कर आ गया। इस दूरी को 2/3 ऑफ द टाइम, यानी कि अगर 2/3 निकालना चाहें तो यहां आपका कितना आ जाएगा, 10 घंटे आ जाएगा। अब जो आपका बचा वो कितना बचा, वो आपकी रिमेनिंग जो डिस्टेंस बची 32 किलोमीटर बची और रिमेनिंग टाइम आपका 5 घंटे का बचा। अब ये 32 किलोमीटर अगर 5 घंटे में तय कराने हैं तो स्पीड आपकी क्या होती है, स्पीड आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो 32/5 इक्वल टू 6.4 किलोमीटर पर आवर आपका आ गया। तो इतना सा आसान सा क्वेश्चन, पहली कंडीशन से हमने किलोमीटर और आपका आवर निकाल लिया, कितने कितने आपके खर्च हो चुके हैं। बचे हुए से आपने स्पीड निकाल ली जो आपसे यहां पर पूछी गई है। क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इफ 3 sin A equals to cos A plus 10 degree where 3A is an acute angle, then what is the value of 2 cosec 3A/2 plus 6 sin square 3A minus 3/2 10 square 3A। तो आपको जो पहली कंडीशन दी हुई है, इफ sin 3A equals to cos A plus 10 डिग्री, तो ऐसी एक चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं कि sin A equals to cos B कब होगा। ये कंडीशन आपकी तब सेटिस्फाई होगी जब आपका A plus B 90 डिग्री होगा। तो लास्ट सेशन में मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताया था और वो मैंने समझाया था कि ये कंडीशन कैसे होती है। तो अगर आपने वो सेशंस नहीं देखे तो उन सेशंस को भी देखिए और आप अपना फायदा उठाइए। तो आपने यहां पर क्या किया, 3A प्लस A प्लस 10 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री, 4A इक्वल्स टू 80 डिग्री और A इक्वल्स टू 20 डिग्री यहां पर निकल कर आ गया। अब इसमें आपको एक बात और दी गई है कि 3A आपका एक्यूट एंगल है। 3A एक्यूट एंगल होने का मतलब आपको समझना पड़ेगा कि एक्यूट एंगल है, यानी कि आपका ये आपका 90 डिग्री से छोटा है। 90 डिग्री से छोटा है यानी कि 3A की कोई भी वैल्यू आपकी पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इस बात का मतलब इतना था कि आपके यहां पर सारी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। अब जो आपका क्वेश्चन है वो है 2 cosec 3A/2 माइनस आपका यहां प्लस आपका 6 sin स्क्वायर 3A माइनस 3/2 10 स्क्वायर 3A आपका यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है। जब A की वैल्यू आपकी यहां पर 20 डिग्री है तो 3A की वैल्यू 60 डिग्री निकल कर आ जाएगी। ये आपकी वैल्यू निकल कर आ गई। अब जो आपको करना है
2 कोसेक, क्या मैं इस पर लिखकर दिखाऊं 3a/2 यानी कि 60°/2 30°। सिंपल सा आपका 3a/2 यानी कि 60°/2 यानी कि 30°, और कोसेक 30° आपका कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए। कोसेक 30° आपका 2 के बराबर होता है। प्लस अब आपको करना पड़ेगा 6, 3a आपका यहां पर कितना है, 3a आपका 60° है, तो साइन 60 की वैल्यू आपकी √3/2 होती है। इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो आपका 3/4 यहां पर निकल कर आ जाएगा। माइनस आपका कितना आएगा, माइनस का 3/2, तो tan 60 आपका √3 होता है, तो tan 60 √3 यानी कि 3 यहां पर आपका निकल कर आ गया। अब आपको कर लेना है इसको सॉल्व। 3 से चला गया, 2 से चला गया 2 बार, 2 से चला गया 3 बार, 4 + 9/2 माइनस का 9/2, 9/9 से 9/2 गया, और आंसर आपका 4 निकल कर आ गया। तो इतना सा आपका आंसर निकलना था। यहां से आपको निकालना था कि आपकी ए की वैल्यू क्या आएगी। उससे बाद आपको कहा गया कि 3a एक्यूट एंगल है यानी कि 90° से छोटा है, तो आपकी सारी वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी। उसके बाद आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी और आपका आंसर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स a, b एंड c इज 2 more than c, then the average of a and b is 48. If d is 10 less than c, then the average of c and d is। तो अब आपका एवरेज ऑफ 3 नंबर यानी कि a + b + c/3, ये एवरेज आपका c से 2 ज्यादा है, इज 2 more than c, यानी कि अगर इसमें से c घटा दिया तो आपका यहां पर 2 निकल कर आ गया। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो यहां पर आपका a + b + c - 3c = 6, एलसीएम ले लिया और 3 आपका इधर चला गया, तो a + b - 2c = यहां पर आपका 6 आ गया। उसके बाद कहा गया है एवरेज ऑफ a + b = 48, यानी कि a + b/2 अगर आपका 48 है तो a + b आपका 96 बनेगा। अब इस a + b की वैल्यू आपको यहां रखनी है, तो 96 - 2c = 6, और 96 - 6 = 2c, 90 = 2c, और c = 45 आपका आ गया। c की आपकी वैल्यू आ गई। इफ d is 10 less than c, यानी कि d आपका कितना है, 10 लेस है c से, यानी कि आपका d 35 निकल कर आ गया। d और c की वैल्यू आ गई, और एवरेज भी आपको c और d का ही बताना है, यानी कि आपकी 45 + 35/2, 4 3 7 1 8/2, और ये आपका 40 निकल कर आ गया। तो इतना आपका यहां पर आंसर निकल कर आ गया। तो सिंपल सी कंडीशन थी, सिंपल सा क्वेश्चन था, कंडीशन फुलफिल कराई और आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इन अ सर्कल विद सेंटर O अ डायमीटर AB इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट P lying outside the circle and PT is a tangent to the circle at point C on it. If angle BPT = 36°, then what is the measure of BCP? तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, आपने सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ किया, ये आपका सर्कल है, O सेंटर है, AB डायमीटर है, ये आपने बना लिया, ये आपका डायमीटर है, ये सेंटर है, ये AB है। अब इस डायमीटर को प्रोड्यूस किया गया पॉइंट P तक, जो कि आपका सर्कल के बाहर दिया हुआ है, ये आपका पॉइंट P है, और यहां से आपकी एक टेंजेंट दी गई है सर्कल पर PT, जो कि आपकी सर्कल को C पर टच कर रही है। तो ये आपने यहां पर टेंजेंट बनाई, ये आपकी टेंजेंट है, ये थोड़ी लाइन सीधी रहेगी, तो आप इसको सीधी कर लें, ये आपकी C है, और ये आपका पॉइंट T यहां पर आ गया। अब जो आपसे कहा गया है BPT आपका 36° है, यानी कि BPT ये एंगल आपका 36° यहां पर दिया गया है, और आपको जो निकालना है BCP, यानी कि ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो इस एंगल को आप कैसे फाइंड करेंगे वो हम निकालेंगे अब। तो ये आपका यहां पर सेंटर से टेंजेंट पर हमने पॉइंट डाला, तो ये आपका यहां पर एंगल 90° का बनकर आ गया। ये एंगल आपका 90° है,
ये 36 डिग्री है, तो बचा हुआ आपका एंगल कितना हो जाएगा? बचा हुआ एंगल आपका 54 डिग्री का यहां पर निकल कर आ गया। ये 54 डिग्री हो गया, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये दोनों एंगल आपके बराबर हो गए। 180 में से 54 जाएंगे तो आपका कितना निकल कर आएगा? 126 डिग्री आपका यहां पर निकल कर आ गया। अब इस 126 को आपने आधा किया तो ये एंगल आपका 63 और ये एंगल आपका 63 निकल कर आ गया। पूरा एंगल 90 डिग्री है और 90 में से जब आपने 63 को घटा दिया तो आपका ये 27 डिग्री आ गया, यानी कि बीपीसी आपका 27 डिग्री निकल कर आ जाएगा। तो सारा खेल एंगल्स का था और किस तरीके से निकालना था। यहां पर हमने एक जॉइंट किया लाइन को, जो कि आपकी रेडियस ये सेंटर से टेंजेंट पर डाली, टेंजेंट पर रेडियस सेंटर से कभी भी हम लेंथ डालेंगे तो वो परपेंडिकुलर होगी। तो ये आपका 90 डिग्री, ये 36 डिग्री, ये आपका 54 डिग्री आ गया। अब आपने ये जो वाली लाइन दी हुई है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, यानी कि ये दोनों एंगल आपके बराबर हो गए और आपने इसको 90 से माइनस करा और 27 डिग्री निकल कर आ गया। तो यहां पर आपको एंगल से खेलना आना चाहिए कि आपको एंगल किस तरीके से निकालने हैं, तभी आप आंसर अपना निकाल पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए हुए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो हमारे ऐसे ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सेशन चलते रहेंगे और आपको मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर कराता रहूंगा जिनसे आप कॉन्सेप्ट सीखे और एग्जाम में उनको अप्लाई कर पाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।